हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है 7000 वाली, इसका आज सेट नंबर 15 होने वाला है। ठीक है, जिसमें कि पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो आप सारे के सारे जो सेट है 1 से लेकर अभी तक जो 14 तक हुआ है उसको प्लेलिस्ट में डाल दिया गया। आप प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा सारा का सारा वीडियो। और दूसरे यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात की, टेलीग्राम लिंक पर आप लोग है ना जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा या फिर इससे जुड़ जाइएगा। यहाँ पे होगा कि एक्चुअली में अभी 2500 का, ठीक है, 2500 जो करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है आपको 50 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, 50 रुपये में मिल रहा है, आप उसे ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द 20 अप्रैल से 7000 का जो क्वेश्चन वाली जो सीरीज है ना, 7000 वाली सेट 7000 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, इसकी प्राइस उसी दिन मैं बताऊँगा। फिलहाल के लिए अभी आप 2500 वाले जो करंट अफेयर्स है, जिसमें क्या 2021 पूरे 2021 अपडेटेड है, प्लस यहाँ पे जो मार्च जनवरी फरवरी का इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी इसमें है। ठीक है, तो ये ज़रूर आप ले लीजिए, इससे बहुत फ़ायदा हो। क्योंकि आपको जो अगर रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 देना है, या जिनको ग्रुप डी देना है, या फिर यहाँ पे CHSL के जो पेपर आने वाले एग्ज़ाम में देंगे, या फिर CGL के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें अगर देंगे, तो वहाँ पे इनको बेनिफिट हो जाएगा। तो 2500 वाले करंट अफेयर्स ज़रूर ले लीजिए, मात्र 50 रुपये में। पे कैसे करना है टेलीग्राम पे बताया गया, सिंपल सा UPI ID है। ठीक है, UPI ID से क्या करना है, आपको पे करना है। ठीक है, एक नंबर दिया रहेगा, पेटीएम के थ्रू, फ़ोनपे के थ्रू, या फिर आप गूगल पे के थ्रू, या फिर QR स्कैन करके भी आप पे कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज का अपना 7000 वाली सीरीज का सेट नंबर 15 करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति, ठीक है, पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे आसनसोल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आसनसोल पड़ता है, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के जो पहले गति शक्ति, ठीक है, ये गति शक्ति वर्ड कहाँ पे आया था, बजट के अंदर गया आया था। ठीक है, जिसमें कि आपको यहाँ पे 7 स्तंभ उसमें शामिल थे। 7 स्तंभ में वो जो जितने भी, ठीक है, 7 स्तंभ में वो जितने भी वे, चाहे वो रोडवे हो या वाटरवे हो या एयरपोर्ट हो, जैसे जितने भी ट्रांसपोर्टेशन वाली चीज़ें, उसको में क्या करना, उसमें इम्प्लीमेंटेशन करना। ठीक है, ठीक, या उसको क्या करना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करना। ठीक, ये इसका उद्देश्य है। तो सवाल सीधे आएगा कि रेलवे के किस मंडल में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? आसनसोल, पश्चिम बंगाल। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। कैटलीन नोवाक, ठीक है, कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? हंगरी की। और हंगरी की राजधानी क्या है, सबको पता है, बुडापेस्ट। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है? ठीक है, ये है संयुक्त अरब अमीरात में। ये आपको भविष्य के बारे में बताएगा। ठीक है, 2070 तक के भविष्य के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। और ये जो यहाँ पे म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है, ये एक पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत इमारत भी यहाँ पे इसको कह सकते हैं। ठीक, जो बना है ना, अंडेकार जैसा यहाँ पे दिखेगा वो, उसकी जो आकृति। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती कब मनाई जाती है? अभी यहाँ पे 14 अप्रैल को मनाई गई है। इनका अगर जन्म की मैं बात करूँ तो जन्म कहाँ हुआ? महू, मध्य प्रदेश में हुआ। और इनकी जो प्रसिद्ध पत्रिका जरूर ध्यान में रखिएगा, मूक नायक बहिष्कृत भारत। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, बहिष्कृत भारत अंग्रेजों के खिलाफ। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है यहाँ पे जाति प्रथा का अंत। ठीक है, जाति प्रथा का अंत, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, इनकी प्रसिद्ध जो है यहाँ पे क्या पुस्तक, जाति प्रथा का अंत। इनकी जो संगठन का नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा स्वतंत्र लेबर पार्टी, ये बात याद रखिएगा। अगर एक्चुअली में इनका जन्म हुआ क्या, कब था? 14 अप्रैल। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था, महू, मध्य प्रदेश में। ठीक है, पहले ये क्या थे, हिंदू थे, बाद में ये बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक, और स्वतंत्र भारत के ये क्या, स्वतंत्र भारत के पहले ये क्या थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी बने थे। अगर पूछ लिया जाए कि इनकी समाधि स्थल का क्या नाम है, चैत्य भूमि। ठीक है, चैत्य भूमि है कहाँ? मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक, स्टैचू ऑफ नॉलेज की अगर मैं बात करूँ, ये कहाँ स्थापित हुआ है? लातूर, महाराष्ट्र में। और किसकी प्रतिमा? तो डॉक्टर भीमराव जी की, अम्बेडकर जी की प्रतिमा, 70 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित हुई है। ठीक है, युविका। ठीक है, युविका 2022 कार्यक्रम किससे संबंधित है? इसरो से संबंधित है। और युविका यानी कि युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। इसरो के अगर वर्तमान अध्यक्ष की मैं बात कर लूँ तो 10वें अध्यक्ष कौन बने हैं? S सोमनाथ बने हैं के सिवन के जगह पे। ठीक है, और इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को, हेडक्वार्टर बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? द पावर ऑफ द डॉग। ठीक, प्रतिवर्ष
जो है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 11 अप्रैल 2022 को भारत और किस देश ने, ठीक है, भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन हुआ है? अमेरिका और भारत के बीच में हुआ, जिसमें कि अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इसमें होंगे। ठीक है, भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बीच की बैठक है 2+2 वार्ता। हेलिना क्या है? ठीक है, हेलिना क्या है? हेलिना एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, अर्थात दागो और भूल जाओ। ठीक है, अर्थात दागो और भूल जाओ, इसकी रेंज 7 किलोमीटर रेंज है। ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 12 और 13 अप्रैल 2022 को, ठीक है, 12 और 13 अप्रैल 2022 को कहाँ पर पहला खेलो इंडिया, ठीक है, राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है? जमशेदपुर, झारखंड में। ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अप्रैल 2022 में किसे पहले, ठीक है, फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी जी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सब्जेक्ट 2022 में कला एवं मानविकी श्रेणी में कौन सा विश्वविद्यालय या संस्था शीर्ष पर है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग विद बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विनोद राय। विनोद राय है कौन? तो पूर्व, ठीक है, पूर्व ये क्या है? कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं ये विनोद राय जी। ठीक है, चर्चा में रहने वाला उमिया माता मंदिर किस राज्य में है? गुजरात में है। 12 अप्रैल 2022 को किस दक्षिण एशियाई देश ने अपने आप को डिफॉल्टर घोषित किया है? श्रीलंका। क्या पैसे नहीं चुका पाएगा? पैसे नहीं चुका पाएंगे इसलिए डिफॉल्टर हो गया है, पता है अभी आपातकाल, इसी कारण घोषित। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि 21 अप्रैल 2022 को किस दक्षिण एशियाई देश ने अपने आप को डिफॉल्टर घोषित किया? श्रीलंका ने घोषित किया है। ठीक है, क्योंकि अब ये पैसे चुका नहीं पाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पे आपातकाल घोषित हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तेल हो, पेट्रोल की बात की जाए, खाद्य पदार्थ की बात की जाए, सारे जो है कर्ज के कारण यहाँ की सरकार कर्ज के कारण डूब गई, जिसके कारण सभी चीज़ काफ़ी महंगे हो गए और यहाँ पे जनता अपने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में स्टॉकहोम, ठीक है, हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? विल्फ्रेड ब्रूटस को। ठीक है, विल्फ्रेड ब्रूटस को। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। कहाँ के रहने वाले? अलवर, राजस्थान के ये रहने वाले हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश। हाल ही में कैच द रेन अभियान, ठीक है, हाल ही में कैच द रेन अभियान, ठीक है, अभियान कब से कब तक के लिए शुरू किया गया है? 29 मार्च 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक। और क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? मानसून के जो जल होते हैं ना, जो मानसून जब आती है और जल वर्षा होती है, उसको, उस जल को क्या करना? संरक्षण करना। नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, शांति का अगर बात की जाए तो ओस्ले, नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी जितने भी और भी हैं, ठीक है, पुरस्कार वो स्टॉकहोम, स्वीडन में दिए जाते हैं। और कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को ये दिए जाते हैं। वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए किसे मुख्य समन्वयक यानी कि चीफ कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया? हर्षवर्धन श्रृंगला को। ठीक है, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला है। और अगले जो वित्त सचिव कौन होंगे? ठीक है, अगले वित्त सचिव कौन होंगे आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। हालांकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख भी दिया। भारत के अगले जो वित्त सचिव होंगे वो होंगे विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, जब ये इनका अप्रैल में, ठीक है, इनका अप्रैल में क्या होगा? हर्षवर्धन श्रृंगला जो है इनका अप्रैल में क्या होगा? सेवानिवृत्त होंगे यहाँ से। तो इसके बाद इनके जगह पे कौन आ जाएंगे? विनय मोहन क्वात्रा आ जाएंगे। ठीक, अप्रैल 2022 में किन 2 भारतीय शहरों को 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? हैदराबाद तथा मुंबई। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ? विक्टोरिया में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? इंग्लैंड में होगा। इंग्लैंड में भी कहाँ? बर्मिंघम में। ठीक है, हाल ही में कुष्ठ रोग के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर भूषण कुमार को। हाल ही में कुष्ठ रोग के लिए किस संस्था को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात को। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इकबाल सिंह लालपुरा पहले भी थे, फिर से ये बने गए हैं दोबारा। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी 2022 की थीम क्या होगी? थिएटर कल्चरल, ये कल्चर ऑफ पीस, ठीक है, एक कल्चर ऑफ पीस। कंबाला का आयोजन कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। कर्नाटक के कहाँ? मंगलुरु में होता है, ठीक है। इसमें भैंसा दौड़ का आयोजन होता है, ठीक। जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। इसमें बैलों की दौड़ की होती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर, ठीक है, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर, ठीक है, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 है ना, ठीक है। एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे क्या मिसप्रिंट हुआ। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ठीक है, यहाँ पे एक और छूट गया, कमांड एंड यहाँ पे कंट्रोल लिख लीजिएगा, कंट्रोल सेंटर। हालांकि यहाँ पे इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है ICCC, ठीक है, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल, ठीक है, सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया है? चंडीगढ़ में किया है। IPL 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? ईशान किशन। और इसे कौन खरीदा है? तो मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। IPL के पहले संस्करण का विजेता कौन था? राजस्थान रॉयल्स 2008 में। और यहाँ पे देखिए इस समय इसके कैप्टन कौन थे? शेन वॉर्न, जिनका हाल ही में निधन हो गया। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के एक स्पिन गेंदबाज थे, ठीक है, स्पिनर गेंदबाज थे, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, निक्षय जो पोषण योजना का संबंध किस बीमारी से? TB से है। और इसमें 500 रुपये का प्रति माह जो है, जो पेशेंट है ना, उनको 500 रुपये का प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दिशांक ऐप किस राज्य ने विकसित किया? कर्नाटक ने विकसित किया है। भूमि रिकॉर्ड को क्या करना? डिजिटल करना। भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में किया गया। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। सुरक्षा कवच क्या है भाई? ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का अभ्यास है जिसमें आतंकवादी गतिविधियों को रोकना तथा बमों को डिफ्यूज करना शामिल है। और इसका आयोजन भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा पुणे महाराष्ट्र में किया गया। प्रतिवर्ष अर्थ आवर डे का आयोजन कब होता है? मार्च महीने के अंतिम शनिवार को होता है। मार्च महीने के अंतिम शनिवार को होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किंजल मिसाइल का उपयोग किस देश ने किया? रसिया ने किया, ठीक है। यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन पर ये मिसाइल दागी। हेरात महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में ये मनाया जाता है। एक्चुअली में हेरात क्या है? महाशिवरात्रि का पर्व है, जो कि कश्मीरी जो पंडित होते हैं जम्मू कश्मीर, वो एक्चुअली में मनाते हैं। किस भारतीय कंपनी को फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए स्पॉन्सर चुना गया? बैचूस को चुना गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? दोहा, कतर में होगा, ठीक है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने नए सलाहकार किन्हें नियुक्त किया है? विनोद जी खंडारे को, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे तैरते, ठीक है, सबसे बड़े तैरते, यहाँ पे बड़े लिख लीजिए, सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु, ठीक। भारत के पहले रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत जी को मनरो उपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 मेन सिंगल के विजेता कौन है? राफेल नडाल स्पेन के रहने वाले हैं, ठीक है। और 21 ग्रैंड स्लैम जीतकर इन्होंने एक अपना क्या किया है? नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 वुमेन सिंगल के विजेता कौन है? एस्ला बाटी हैं, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी हैं। हाल ही में विकेंद्रित, ठीक है, विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ उद्घाटन किया गया? न्यू जाफराबाद, पूर्वी दिल्ली में, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा कि एक्चुअल में ये होगा कि यहाँ पे क्या होगा, जो गीला कचरा सूखा कचरा को एक स्थान पर क्या करेगा? अलग करेगा। इससे क्या होगा? वेस्ट टू वेल्थ जो है, इसका क्या होगा? उद्देश्य है कि वेस्ट टू वेल्थ में कन्वर्ट करना, बेस्ट जो मैनेजमेंट है, कचरा जो है उसका मैनेजमेंट करना, और खुले में जो कचरा फेंकना उसको रोकना, ठीक है। और उद्घाटन किया है कौन? के विजय राघवन, जो कि, ठीक है, के विजय राघवन जो कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है भारत के। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, के विजय राघवन। संभव तथा स्वावलंबन पहल किस मंत्रालय की पहल है? MSME मंत्रालय की पहल है, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की पहल है। इसमें प्लास्टिक के कचरे का मैनेजमेंट करना, जिससे कि एक तो प्रदूषण कम होगा, दूसरा रोजगारी से मिलेगा। बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ? सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में इसका उद्घाटन हुआ, ठीक है। इसमें होगा क्या कि वहाँ की जो महिलाएं हैं उनके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारत का पहला जियो पार्क कहाँ स्थापित किया गया? लम्हेटा गांव, जबलपुर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मार्च 2022 में किस राज्य के, ठीक है, किस राज्य के डारलोंग समुदाय, कौन सा समुदाय? डारलोंग समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए लोकसभा ने एक विधेयक पारित किया? त्रिपुरा, ठीक है। तो त्रिपुरा में एक और जनजाति पाई जाती है, लेप्चा जनजाति। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा, लेप्चा जनजाति कहाँ की है? तो त्रिपुरा की है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ब्रूड यांग
समुदाय, चकमा शरणार्थी, कुकी समुदाय, लेप्चा जनजाति, ये कहाँ के हैं? त्रिपुरा के हैं, ठीक है। काकबरोक काकबरोक किस राज्य की मूल भाषा है? त्रिपुरा की भाषा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 338 में। और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन से होता है? तो 89 संविधान संशोधन 2003 का है। और कौन से अनुच्छेद में ये है? 338A में है। संविधान की छठी अनुसूची में कौन से राज्य शामिल है? तो ये 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम शामिल हैं। भारत के वर्तमान जनजातीय मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में ईशान मंथन योजना, ठीक है, ईशान मंथन उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इसके द्वारा उत्तर पूर्वी भारत जो ये जो उत्तर यहाँ पे ध्यान रखिए, जो इस से उत्तर नॉर्थ ईस्ट वाले जो क्षेत्र है, इसको कहते हैं, इस जगह को कहते हैं ईशान कहा जाता है। और इसके द्वारा उत्तर पूर्वी भारत की संस्कृति, जैसे कि रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ का डांस जैसे आदि जो है उनको प्रमोट करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? किया गया आंध्र प्रदेश में किया गया। स्पीटक गस्टर जो फेस्टिवल है कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? शिलोंग में मनाया जाता है। कहाँ? मेघालय में। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? श्रीलंका ने की है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, श्रीलंका ने की। अगर मैं पूछ लूँ कि यहाँ पे बिम्स्टेक की बात कर ली, ठीक है, बिम्स्टेक की बात की ली जाए, ठीक है, इसकी इस्टेब्लिश होती कब? इसकी इस्टेब्लिश होती 1997 में होती है। और अगर मैं बात करूँ हेडक्वार्टर है कहाँ पे? हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश ढाका में, ठीक है। तो 2 बातें और भी याद रखिएगा बिम्स्टेक का। और इसमें कुल कितने में कंट्री शामिल है? 7 है, जिसमें कि एक बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया और नेपाल और भूटान, ये 7 ऐसे देश इसमें शामिल हैं, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे कि बिम्स्टेक का स्थापना कब होता है? मैंने यहाँ पे लिख भी दिया 1997 में, मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में। इसमें कुल देश 7 शामिल हैं। ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो 2022 की बात करें, 14वां संस्करण जो है इसका, 14वां जो होगा ब्रिक्स सम्मेलन, वो चाइना इसका अध्यक्षता करेगा। और अगर बात कर लीजिए 13वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? 2021 में भारत ने की थी, ठीक है। तो ब्रिक्स सम्मेलन की अगर बात की जाए 2012 में कौन कर रहा है? इसकी अध्यक्षता चाइना कर रहा है। और 21 में कौन किया था? भारत ने किया था, ठीक है। तो एक बार भारत हो गया और इस बार चाइना हुआ है, ठीक है। अगली बार कौन करेगा? साउथ अफ्रीका, क्योंकि ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक तो बी से हो गया, ब्राज़ील हो गया, ठीक है, एक ब्राज़ील हो गया, फिर दूसरा रसिया हो गया, उसके बाद इंडिया हो गया, उसके बाद चाइना हो गया और लास्ट में साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है। चलिए FATF यानी कि फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय है का पेरिस, फ्रांस में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? टी राजा कुमार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनय समरस्य योजना की घोषणा की है? कर्नाटक ने। क्यों? क्योंकि छुआछूत को खत्म करने के लिए। एक्चुअली में इसके ये हुआ क्या था, कर्नाटक के एक मंदिर में 2 साल का बच्चा, नवजात नहीं, एक 2 साल का मात्र बच्चा, शिशु, ठीक है, वो मंदिर में प्रवेश कर जाता है, जो कि वो दलित होता है, जिसके कारण से उस पर, उसके माता पिता पर 25,000 की जुर्माना लगा दी जाती है। और इसी को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने, ठीक है, इस तरह की छुआछूत को ख़त्म करने के लिए ये जो है कौन सी योजना चलाई है? विनय समरस्य योजना चलाई है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहनी योजना शुरू की है? सिक्किम सरकार ने। एक तो अम्मा में क्या होगा कि जो गैर कामकाजी महिला उनको 20,000 रुपये से सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और जो बहनी योजना, इसमें कि जो बालिका है उनको फ्री नैपकिन जो है, सैनिटरी नैपकिन दी जाएगी। हाल ही में नान मुधल बान योजना कहाँ शुरू की गई? तमिलनाडु में शुरू की गई है। हाल ही में किस राज्य ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू करने की घोषणा किया है? हरियाणा ने, ठीक है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, यहाँ पे 84 में आते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट वर्क कार्यक्रम शुरू किया है? कर्नाटक ने शुरू किया है, ठीक है। और दोनों में क्या अगर बात करें, इसमें भी बात करें या इसमें बात करें, दोनों में महिलाओं की क्या है? इसमें तो महिलाओं की उद्यमशीलता का विकास करना, और इसमें क्या है भाई? इसमें महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाना, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक ODF प्लस गाँव वाला बन गया है राज्य? वो हो गया है तेलंगाना, ठीक है। दूसरा नंबर पे कौन हो जाएगा? तमिलनाडु, ठीक। ODF मतलब कि ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब कि खुले में शौच मुक्त गांव, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन खुले में शौच मुक्त कब से कब तक चला? 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक ये चला। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ।
हाल ही में किसने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के निदेशक का पदभार ग्रहण किया है? डॉक्टर रेणु सिंह। ये सेकंड महिला है, ठीक है, सेकंड महिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। और पहली महिला कौन थी? डॉक्टर सविता। 1906 में इसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी। तब इसका नाम था इम्पीरियल वन अनुसंधान के रूप में हुई थी। बाद में इसका नाम हो गया क्या? वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए? मनोज सोनी 31वें क्रम के ये बन गए हैं अध्यक्ष, ठीक है। हाल ही में कहाँ पर प्राचीन माता शारदा देवी मंदिर को बनाने का काम शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर। एक्चुअली में ये जो शारदा मंदिर माता मंदिर है ना, ये कहीं ना कहीं ये जो केदारनाथ की बात होती है, ठीक है, सॉरी अमरनाथ की बात होती है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, उसी तरह ये भी प्रचलित एक मंदिर है। जब ये जो द कश्मीर फाइल्स में आपको दिखाया गया फिल्म में, तो उसमें ये मंदिर के बारे में जिक्र किया गया, वहाँ पे एलओसी के पास, ठीक है, कहाँ पे? एलओसी के पास ये मंदिर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो कश्मीरी पंडितों की आस्था का ये केंद्र है और द कश्मीरी फाइल्स में इसको दिखाया भी गया है। और कश्मीरी फाइल के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, ठीक। हेरात फेस्टिवल जो कि कहते हैं महाशिवरात्रि, कहाँ का है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है कश्मीरी पंडितों के द्वारा। जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक के अंतर में है, ठीक है, किस पुस्तक के अंदर में है? तो रजत रंगनी। और इसके लेखक कौन है? कल्हन। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? तो मध्य प्रदेश बनेगा। लेक टूपो झील कहाँ पे? लेक टूपो झील है कहाँ पे? ये न्यूजीलैंड के सबसे बड़े झील है, ठीक है, अर्थात न्यूजीलैंड में है। अगर मैं बात करूँ कि न्यूजीलैंड जो दो हिस्सों में इस तरह से बटा है, ठीक है, तो नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड के बीच में कौन सी जल संधि है? कुक जल संधि है। न्यूजीलैंड के अंदर दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट कुक। प्रतिवर्ष दास्ता पीड़ितों के स्मरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 25 मार्च को किया जाता है। हाल ही में प्रतिष्ठित अबेदुल्ला खां हेरिटेज हॉकी कप टूर्नामेंट किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे ने। और पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। क्यों? इसी दिन यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती है, इसी कारण यहाँ पे 23 मार्च, इसी दिन को 23 मार्च को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो गाइस यहाँ पे 100+ वाले होते हैं पूरी सीरीज कंप्लीट, ठीक है। 50 रुपये का आप लोग PDF जरूर ले लीजिएगा, एग्जाम में काम आएगा। 2500 करंट अफेयर्स उसमें। चलिए इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।